नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अविनाश, टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक लेखक आप सबों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। लगातार आप लोगों के द्वारा यह मैसेज आ रहा था कि बहुत दिनों से अविनाश आपकी कोई नई रचनाएं हम लोगों तक नहीं आई हैं। आप सबों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप मुझे थोड़ा पसंद करने लगे हैं। मुझे आपसे एक नई ऊर्जा मिलती है और मैं चाहता हूँ कि कुछ और अच्छा आपके लिए लाऊं। इन दिनों मैं अपनी एक नई किताब अपने आप को पहचानो लिखने में थोड़ा व्यस्त रहा हूँ, जिसके कारण आप तक मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। यह किताब अपने अंतिम चरण में है। आज मैं अपनी यह पुस्तक अपने आप को पहचानो की पहली कड़ी यानी फर्स्ट चैप्टर आप सबों को समर्पित करता हूँ। आप इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसके पास बुद्धि है। बुद्धि के माध्यम से इस संसार को एक नई आशा व चेतना जलाने में आप सक्षम हैं, पर हम अपनी बुद्धि की ताकत का प्रयोग बहुत कम, लगभग नहीं के बराबर करते हैं और बेकार सोफे में बड़े बड़े घंटों टीवी या मोबाइल में चिपक कर समय को बर्बाद करते रहते हैं। अधिकांश युवाओं में यह लत आज सामान्य है। मैं उन युवाओं को जगाना चाहता हूं जो घंटों बैठकर यूं ही बिना मकसद के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अपनी बुद्धि को भगाने का काम न देकर उसे स्थिर कर दिए। उसे भगाइए, काम में लगाइए। बेचारा बुद्धि भी सोचता होगा कि किस मालिक के चक्कर में मैं फंस गया हूं, जो ना तो मुझे कुछ खिलाता है और ना ही मुझे कोई काम देता है। पड़े पड़े केवल सोता है, खाता है और मोबाइल में केवल व्यस्त रहता है। मुझे भी कुछ खिलाओ, अरे भाई मुझे भी कुछ खिलाओ। मैं ज्ञान का भूखा हूं, मैं हुनर, स्किल का आदी हूं। ये कैसा इंसान है जिसके पास ना तो कोई जीवन मूल्य है और ना ही कोई आदर्श। ये ना तो खुद अनुशासित है, तो फिर मैं कैसे अनुशासित रह सकता हूं? इसकी उम्र तो महज 60 से 70 वर्ष तक ही होगी, या फिर हो सकता है कि किसी आकस्मिक घटना के चलते इस धरती से पहले ही चल दे, या इस धरती से यूं ही बेनाम चला जाएगा। मैं भी बेकार पढ़कर इसके साथ राख हो जाऊंगा। यदि ये चाहे तो मेरी बुद्धि का प्रयोग कर अपना नाम कमा जाएगा, पर यह जगे, अपने आप को पहचाने, तब तो पड़े पड़े माता पिता का बोझ बनकर बैठा है, आलोचनाओं का शिकार झेल कर जीता है। धिक्कार है ऐसे जीवन पर जो मेरी बुद्धि का प्रयोग न कर आगे न बढ़ सका। पर एक दिन वह जगेगा, अपने आप को पहचानेगा। उस दिन अपनी किस्मत वह खुद लिख डालेगा। मोबाइल पर समय बेवजह बर्बाद करने के बजाय अपने हुनर एवं ज्ञान बटोरने पर समय खर्च कर अपनी बुद्धि को सही विचारों में लगाएगा तो एक दिन कमाल का वह इंसान बन जाएगा। अपने साथ साथ औरों के लिए भी एक खूबसूरत जीवन लेकर आएगा। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति असफल हो चुका है या जो उसने चाहा वह प्राप्त नहीं कर पाया है तो वह फेल्योर है। जो मिला है उसी में खुश रहो, यही नियति मान लो। मैं नहीं मानता। यदि वह जगेगा तो अपनी सारी मान्यताओं से ऊपर उठकर अपना नया मुकाम बनाएगा। रियाज करके ही वह राज करने की ओर आगे बढ़ेगा। हाँ दोस्तों, रियाज से ही राज मिलेगा। तो इसके लिए सपने बड़े देखने होंगे। अपने हुनर एवं ज्ञान को लगातार, अथक, अविचल एवं निरंतर विकसित करते रहना होगा। युवाओं को फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप विशिष्ट हैं, आपके पास उत्तम गुण हैं। आप उसे पहचानें और मार्केट में उतरें। मार्केट में आने के पूर्व अपने गुणों एवं विशेषताओं को पहचान कर उसे और परिष्कृत करें। विभिन्न किताबों एवं विशेषज्ञों से सहायता लेकर मार्केट में उतरने लायक अपने आप को काबिल बना ले। ये आप कर सकते हैं, केवल और केवल आप ही कर सकते हैं। मैं यहाँ एफसी मिनाकर की लिखी पुस्तक 1000 वेज टू मेक के कुछ अंश से आपको अवगत कराना चाहूंगा। यह पुस्तक विश्व के सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट की भी फेवरेट बुक है। बिली बी का नाम आपने सुना है? शायद नहीं सुना होगा। इस पुस्तक में इसकी चर्चा है। कोई बात नहीं,
चलिए मैं इनके बारे में बताता हूं। बिली बी एक कॉमेडियन थे जो बाद में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने। बिली एक थिएटर में कॉमेडियन थे, लेकिन फिर उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि उन्हें टीवी की बीमारी हो गई थी। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपना इलाज करवा सकें। उनके कुछ मित्र ने उनकी सहायता की। 2 सालों तक वो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के पाइन के जंगल में उन्होंने बिताया, जहां उन्हें एक बिजनेस आइडिया आया। बिली को पाइन वृक्ष का सुगंध बहुत पसंद था। उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना इसका बिजनेस किया जाए। आखिर जो लोग पाइन वृक्ष की सुगंध पसंद करते हैं, उनमें से कई लोग पैसा या समय के अभाव के चलते जंगल में जाकर फ्रेश पाइन वृक्ष की सुगंध नहीं ले पाते हैं। तो बिली को आइडिया आया क्यों ना पाइन ट्री सोप बना के बेचा जाए। उसने एक सोप मेकर ढूंढा जो उसके लिए ये सोप बना सकता था, लेकिन शेलिंग का काम बिली को खुद करना था। बिली ये सोचकर हंस पड़ा। वो पूरी लाइफ एक कॉमेडियन रहा था। उसने आज तक एक भी चीज नहीं बेची थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वो सारी लाइफ तो सेलिंग ही तो करता रहा। हर रात वो अपना जोक और एक्ट ऑडियंस को बेचता आया। वे सोप अपने पैकेट में भर लिए और बेचने निकल पड़े, लेकिन उनके रास्ते में कई चैलेंज थे। ड्रग स्टोर वालों ने उनका सोप लेने से मना कर दिया और एडवर्टाइजिंग के लिए बिली के पास पैसा नहीं था। तो बिली को एक आइडिया आया। वो अक्सर होटल में अपना शो किया करते थे, इस वजह से उन्हें वहाँ के अधिकांश सारे होटल मैनेजर जानते थे। एक होटल ने उन्हें ट्रायल ऑर्डर की परमिशन भी दे दी। बिली ने अपना सोप बढ़िया तरीके से पैक किया और उन पर स्टिकर लगा दिया जिसमें लिखा था, दिस सोप विल कीप एवरीथिंग क्लीन बट योर कंसर्न्स। अगले दिन गेस्ट से एक नोट मिला जिसमें लिखा था, डियर बिली, आई लाइक योर सोप, सेंड मी 6 केक्स, हियर्स योर $1। बिली की कमाई शुरू हो गई थी। बाकी गेस्ट से भी उन्हें और ऑर्डर मिल रहे थे। विश्व को सुगंधित साबुन बनाने का कॉन्सेप्ट बिली ने ही लिया दोस्तों। हाँ दोस्तों, विश्व को सुगंधित साबुन बनाने का कॉन्सेप्ट बिली ने ही लिया। आपकी बीमारी या नौकरी छूट जाने का मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिली ने अपना कैरियर सक्सेसफुली शिफ्ट किया। उन्होंने साबित कर दिखाया कि एक कॉमेडियन भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? जन्म के समय छोटे बच्चे होंगे। हम ऐसी दुनिया में बड़े हुए हैं जहां आपसे पहले पैदा हुए लोगों की सोच और बातों को आपको अपनाना पड़ा। क्या उनकी बातें सही है या गलत, यह निर्णय खुद आपको लेना है। भविष्य के नए मार्ग का निर्माता आप खुद हैं। जो बातें हम बचपन में सुनते हैं और सीखते हैं, वो सारा सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। हमारे बड़े होने के बाद भी वैसा ही रहता है। हमारे माता पिता द्वारा सिखाई बातों का हम पर गहरा असर होता है। यह परछाई की तरह हमेशा आपके फैसले पर असर डालता है। आप पर निर्भर करता है कि आप इससे निकले या ना निकले। माता पिता या सगे संबंधी जिनसे आपका निकट का संबंध है, यदि सकारात्मक ऊर्जा देते हैं तो आप सकारात्मक सोच वाले होंगे। यदि शिकायत में ही दिन जाता है तो आपकी सोच भी वैसे ही होगी। लोगों में केवल बुराइयां ही दिखेगी। यह ब्रह्मांड छोटे बड़े चमत्कार से भरा पड़ा है। हर दिन कुछ ना कुछ चमत्कार हो रहा है, लेकिन हम उस पर ध्यान न देकर बदला लेने या फिर अपने कठोर वाणी से लोगों को तिरस्कार करके अपने मन को शांत करते हैं। कितनी दुख की बात है। यह ब्रह्मांड हमें यह चमत्कार प्रदान करने की कला हमें भी सिखाना चाहता है, पर नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आकर हम इस चमत्कार को न तो देख पाते हैं और ना ही चमत्कार कर पाते हैं। घुट घुट कर लोगों को केवल कोसते रहते हैं। हमें आसपास के सभी चीजों को कदर करने की जरूरत है। हाँ दोस्तों, हमें आसपास के सभी चीजों को कदर करने की जरूरत है। जीवन भाषा, लाइफ लैंग्वेज को समझना होगा। अपनों के साथ साथ अपने आसपास के सजीव और निर्जीव वस्तुओं के प्रति समर्पण एवं प्रेम ही जीवन भाषा, लाइफ लैंग्वेज है दोस्तों।
बहुत लोगों ने इसे समझा और पढ़ा है और जीवन लक्ष्य को प्राप्त किया है। जीवन में जो कुछ चाहिए वो सभी यहां उपलब्ध है, बस आपको इसे अपनी रियलिटी का हिस्सा बनाने की जरूरत है। सूरज की ऊर्जा तो पहले से ही है, उसे विद्युत ऊर्जा में हमने ही बदला। सोचिए, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, चुंबकीय शक्ति, ये सब धरती पर हमेशा से थे। उसकी शक्ति को पहचान कर इसे लोगों तक पहुंचाने का काम टेस्ला जैसे लोगों ने किया। आप जिन चीजों को पाने की इच्छा रखते हैं वो तो पहले से ही यहां पर है, आपको बस देखने की जरूरत है या समझने की कि आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। आप जिनसे प्यार करते हैं, जो आपके दिल के करीब है या जो दिल के दूर भी हैं, जिनसे आप प्यार नहीं करते, उनका भी कभी अहित ना करें। उन सबों को अपनी दुआएं और आशीर्वाद दें। आप देखेंगे वो दुआएं और आशीर्वाद लौट कर पुनः आपके पास आएगा। दोस्तों, जब आपका जन्म हुआ था उस समय आप निश्चल थे। थोड़े बड़े हुए, आपको जैसा मन करता था आप नाचते थे, गाते थे, खेलते थे, नई चीजों खोजा करते थे। आप खुलकर जीना जानते थे। जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, आप दूसरे लोगों से सीखते हैं, पॉजिटिव बातों के साथ साथ नेगेटिव बातें भी, जैसे ये बिल्कुल नकारा है, आवारा है, कुछ नहीं करता है, इससे कुछ नहीं होगा। बोलने के पहले हमें परवरिश के नियम को खुद समझना होगा कि कहां आखिर चूक हुई। इस तरह की बातें अपने बच्चों से कभी ना बोलें। ये बात वह अपने मन में बैठा लेंगे और गलत रास्ते की ओर उनका विचार उन्हें मूव कराएगा। बैठकर उनके विचार जाने, अपना कुछ समय और अपना अनुभव उन्हें दें। निजी मूल और आंतरिक आजादी का अधिकार देकर भेड़ों के झुंड की तरह हाके जाने से उन्हें बचाएं। अपने बच्चों के प्रति अपना नजरिया सख्त ना बनाएं, यह सबसे घातक बीमारी आपके लिए होगी। बच्चे का मन संदेह युक्त होने से बचाएं, तभी वह रचनाशील हो पाएगा। मैं ऐसे बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी काबिलियत पर कभी शक न करें, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति बिना आपकी अनुमति के छोटा या तुच्छ आपको अनुभव नहीं करा सकता। हमेशा सच बोलें। सच बोलने का एक फायदा है कि झूठ की तरह हमें उसे याद नहीं रखना। अपने आप पर शंका कभी ना करें। शंका करने से शंका बढ़ती है, विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है। यह आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप किस ओर बढ़ना चाहते हैं। इच्छा से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, खटखटाने से ही दरवाजा खुलता है। अपने बच्चे को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर होना सिखाएं। उन्हें यह कदापि ना कहें कि मैंने तुम्हारे लिए बड़ी संपत्ति अर्जित कर दी है, इससे उनका विवेक मर जाएगा। पैसे का महत्व नहीं पहचानेगा, बुद्धि का विकास अपना रोक देगा, अपने दिमाग को नए तरीके से कंडीशनिंग करेगा। मेरे माता पिता बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए हैं, मेरे लिए काफी है। यही विचार उनको ले डूबेगा। सारे अनुभव की गाड़ी का ड्राइवर उसे बनाएं। हाँ दोस्तों, सारे अनुभव की गाड़ी का ड्राइवर उसे बनाएं, तभी जीवन की गाड़ी बेहतर तरीके से चला पाएगा जब आप इस धरती पर ना होंगे। हमें खुद से प्यार करना सीखना होगा। उन सारी भावनाओं से पीछा छुड़ाना होगा जो नकारात्मक है और जो आप में कमियां और दोष निकालते हैं। सोचिए, ये आपके जीवन को कितना बदल देगा अगर आप खुद की हर चीज को पसंद करने लगेंगे। या आप जो बनना चाहते हैं, जो बनने की आजादी आपकी होगी, तो खुद को पसंद करना सीखिए। हंसिए, गाइए, झूमिए, क्योंकि आप बहुत खास हैं, अलग हैं और निराले हैं। तो खुद को अपनाइए, गले लगाइए। हमें छोटी सी तो जिंदगी मिली है, इसलिए अपने सपनों को हासिल करने में जुट जाइए। बहाने बनाना बंद कीजिए। अपने आप को बेकार से जॉब जो आपके मन कर या नकारात्मक विचार में फंसने मत दीजिए, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। कभी दूसरों से या तुलना कभी दूसरों से बराबरी या तुलना मत कीजिए। आप जैसा हैं, आप विशिष्ट हैं।
सोचिए, अगर गायक सोनू निगम मोहम्मद रफ़ी से तुलना कर यह कहते कि इतना अच्छा तो मैं गा नहीं सकता, तो क्या वो आज इतना पॉपुलर होते? यदि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जयशंकर प्रसाद जी से तुलना करते, तो क्या वह राष्ट्र कवि बन पाते? महेंद्र सिंह धोनी में यदि जुनून नहीं होता, तो क्या वह महान क्रिकेटर एवं कप्तान बन पाते? शायद नहीं। राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, लोगों ने कहा ये दोनों भाई पागल हो गए हैं और फेल होने वाले हैं, फिर भी वो दोनों इसे करके दिखाए। खुद के बनाए हुए हवाई जहाज में बैठकर उन्होंने पहली उड़ान भरी। सोचिए कैसा महसूस हुआ होगा उन्हें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो दावा किया था कि ऐसा करना अगले 10,000 सालों तक असंभव है। अगर वो दोनों भाई हार मान लेते तो क्या वो सफल हो पाते? हमेशा याद रखिए, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं सोचने दें, यह उनकी सोच है, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यह आपकी सोच है। यदि आपके बारे में जो नेगेटिव बातें वो आपके लिए करते हैं, वो जीवन के लिए उनकी नेगेटिव सोच को दिखाती है। आप जो करने जा रहे हैं उससे किसी को दुख ना हो, समाज में अहित ना हो, तो बस आगे बढ़ जाइए। राइट ब्रदर्स की तरह आप भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने और सफलता हासिल करने के लिए निकल पड़िए। अपने आप में विश्वास कीजिए, अवसर के दरवाजे आपके लिए खुद खुलेंगे। जो विचार आपके मन में भरे होते हैं वही आपका सच बन जाता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। अपने आसपास के चीजों को अपग्रेड कीजिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपना एक न्यू वर्जन लाइए। सोफे पर टीवी देखकर या मोबाइल पर घंटों बेवजह समय बर्बाद करने के बजाय अपने जीवन को किसी मकसद के लिए लगाइए। पॉजिटिव सोच वाले लोगों के आसपास समय बिताएं। शिकायत करने वाले लोगों से थोड़ा बचकर ही रहें, क्योंकि उनके गुण आप में भी आने लगेंगे। आप कोशिश करें नेगेटिव बातों का आप पर कोई असर ना हो। पॉजिटिव सोच रखने वाले लोगों के गुणों को अपनाइए। अमीरों का कॉपी नहीं, परंतु अमीर होने के लिए अमीर ने क्या किया इसका कॉपी करें। अपना मिलेनियर माइंड बनाएं, तब आप सक्सेस हो। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के मिलेनियर्स जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हैं, उनके बारे में किताब पढ़कर, सुनकर, देखकर उनके तरीके आप सीख पाएंगे। फिर धीरे धीरे खुद को बिल्कुल उनके जैसा बनते हुए देखेंगे। दोस्तों, आपको मेरी बुक की पहली कड़ी कैसी लगी, अपना रिव्यू जरूर दें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।